राम जी। अरे सेठ जी, आप यहाँ? मुझे चंपा ने भेजा है क्योंकि वो तुम्हारी परेशानी समझ सकती है। इस हालत में शादी की भागदौड़ या तैयारी करने में तुम्हें संकोच होगा, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारी परेशानी दूर करने। तुम्हारी और चंपा की शादी आज शाम को ही होगी, और वो भी मेरे कारखाने पर, और उसकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के काम आ रहा हूं। राम जी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए बाजार से नए कपड़े खरीदने। सेठ जी, सजना संवरना तो शौक में होता है, न कि समझौते में। अब जाइए, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, आप सब लोग आइए, मैं शादी की तैयारी करवाता हूं। और तुम लोग चाय पीकर अपने बर्तन धोने वाले जगह पर रख दो, बाद में मैं धो लूंगा। क्या हुआ दीदी, इतना सुबह सुबह क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात है क्या? रंजन, भैया किसी चंपा से शादी कर रहे हैं, वो उनके साथ काम करती है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन दीदी, आपने राम जी से बात की जीजाबाई के बारे में? मैं करता हूँ। नहीं, उनसे अभी कुछ बात मत करो। लेकिन दीदी, शादी कब है? शादी आज शाम को है। क्या? और उधर सेठ जी और महाराज जीजाबाई के पिताजी को मारकर धमकी दे रहे हैं कि वो ये शादी ना करे। लेकिन दीदी, कल रात ही राम जी ने जीजाबाई को कुछ गुंडों से बचाया। तब से जीजाबाई बोल रही है कि मैं अगर अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत करूंगी तो इसी घर से करूंगी। भीम, ये विद्यालय वाले बस्ते में कंबल क्यों डाल रहा है? क्योंकि आनंद भैया, आज विद्यालय से मैं लौट कर नहीं आऊंगा। मतलब ये कि मुझे बाबा की शादी में नहीं जाना। तो शादी में मत आना, घर तो आ ही सकता है ना। घर से क्या तकलीफ है? घर से कोई तकलीफ नहीं है, बस बाबा के साथ हमेशा आई को देखा है। अब बाबा के साथ किसी और को आते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राम जी की शादी है, बस एक बार राम जी की शादी हो जाए, फिर राम जी के घर के अंदर कोई ऐसा होगा जो हमारा काम करेगा। हम जो कहेंगे वो वही करेगा। तो फिर आज राम जी की शादी की खुशी में हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। ए भीमराव,
अरे बाप की शादी है और तू यहाँ भटक रहा है? हाँ? अरे जाके तैयारी वारी कर, खुश हो। क्या सोच रहा है पिद्दी? वैसे तू है कमाल का। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बाप की शादी को अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे तू देखेगा। सेठ जी और महाराज जीजाबाई के पिताजी को मारकर धमकी दे रहे हैं कि वो ये शादी ना करे। ए भीमराव, तूने सुना नहीं क्या? पंडित जी ने क्या कहा? अरे जाके तैयारी वैयारी कर, नए कपड़े वपड़े पहन, बाप की शादी में नहीं जाना क्या? हाँ? बाबा, बाबा, क्या हुआ? बाबा, बाबा, भीम, बाबा, क्या हुआ? बाबा, जिससे आप शादी कर रहे हैं वो सही नहीं है। बुआ और पुरंदर काका जिससे आपकी शादी कराना चाह रहे हैं वो ज्यादा सही है। मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे। देखो भी, मेरी अपनी समझ है और मैं समझ सकता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। पापा, मैं दोनों में से किसी को नहीं जानता, लेकिन महाराज ने जीजाबाई के बाबा को बुलाकर आपसे शादी ना करने की धमकी दी थी। और वहीं चंपा जी से आपकी शादी करने पर महाराज के लोग खुश हैं और खुशी खुशी मुझे चिढ़ा रहे हैं, यानी कि महाराज भी खुश हैं। उन्होंने उन्हें तो धमकी नहीं दी, और जो महाराज या उनके लोग चाहे जिस बात से खुश हो वो कभी इस परिवार के लिए, हमारे लिए या आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। हाँ राम जी, भीमराव ठीक कह रहा है। देखो पुरंजन, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और इस विषय पर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पुरंजन काका, बुआ, आपने मुझसे पूछा था और मुझे जो समझ आया मैंने कह दिया। अब जब राम जी उससे विवाह करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब महाराज सेठ और चाय वाले की साजिश है, बाकी कुछ नहीं। राम जी कभी किसी की बात एक बार में नहीं काटते। आज भीम की बात एक पल में काट दी। मुझे लगता है भैया कोई बहुत बड़े दबाव में है। भीमाबाई ने जीवन भर अपने पति यानी मेरे भैया का साथ दिया, हर संघर्ष में सहारा दिया। जीजाबाई, बस यही मौका है तुम्हारे पास मेरे भैया का साथ देने का, उन्हें इस साजिश से बचाने का। फिर यूं ही जीवन भर साथ साथ चलती रहना उनके साथ। एक विनती है, मेरे परिवार को बचा लो। तो फिर हमें सारी बातें राम जी के सामने ही साफ करनी होगी। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? क्योंकि कुछ देर के बाद ही शादी होने वाली है। मैं बताती हूँ।
लीजिए। अब अपने मन में जरा भी क्लेश मत रखिएगा। मैंने बस ये इसलिए किया ताकि बाबा की बेगुनाही को साबित कर सकूं। बाकी आपसे कोई दिक्कत नहीं है, और आप जो चाहती हैं वो कीजिए, उसके सपने देखिए, उस पे मेहनत कीजिए, और जहाँ पहुँचना है आप पहुँचिए। ये सब इतना आसान नहीं है। तुम बहुत छोटे हो, अभी समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों की मदद सबसे ज्यादा अगर कोई कर सकता है तो वो आप लोग खुद हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मेरे लिए सारी औरतें बराबर हैं, और मैं औरत जात का दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन आप अपना सम्मान खुद नहीं करेगी तो फिर ये दुनिया कैसे करेगी? आपने अपने औरत होने का हथियार बनाकर मुझ पर झूठे आरोप लगाए, और मुझे डर दिखाकर मुझे शादी के लिए मजबूर करती रही, वो भी किसके कहने पर? आपने एक बार भी मेरे बच्चों के बारे में सोचा नहीं। आप मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहे थे। कोई भी लड़की अपनी खुशी से कोठे पे नहीं आती, लेकिन जब वो ऐसे काम अपने खुशी से करने लगती है और लोगों के घर बर्बाद होने लगते हैं, तो दुनिया उसे हिकारत और नफरत के नजर से देखने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले काम छोड़ दीजिए जिसके लिए आप बदनाम हैं। काम बदल जाएगा। शुरू में जीने के लिए दिक्कत होगी, संघर्ष ज्यादा होगा, लेकिन रोजगार के नए अवसर मिल जाएंगे। और आसान कुछ नहीं है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। महाराज जी, अब तो आपकी ऐसी आदत हो गई है कि आपका नाम ना भी लिया जाए तो भी पता होता है कि आपका ही किया जा रहा है। भीम बेटा बाप पर कभी एहसान नहीं करता, लेकिन आज तूने अपने बाबा को मुसीबत से निकालकर एक एहसान चढ़ा दिया। नहीं बाबा, ये ऐसा नहीं है। आप ही ने तो सिखाया था कि परिवार बहुत जरूरी चीज होती है, और उसकी रक्षा करना परिवार के सदस्यों का सबसे बड़ा धर्म होता है। और मैंने बस परिवार की रक्षा की। आपकी मदद को शुक्रिया कहकर छोटा नहीं करना चाहता। मैंने कुछ भी नहीं किया है।
जो भी किया है वो भीम ने किया है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने महाराज और सेठ की बातें सुन ली थी और वहीं से हमें चंपा की सच्चाई पता चली और मैं उसकी मालकिन को लेकर यहाँ आ गई। फिर भी आपने मदद तो की, आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। और भूलना भी नहीं चाहिए। और ये तब हो सकता है जब आप जीजाबाई को अपने जीवन में ले आओ। भैया, जीजाबाई से शादी कर लो, वो जीवन भर आपका साथ देगी। हाँ राम जी, ये वही औरत है जिसके बारे में हम लोगों ने तुमसे शादी के लिए बात की थी। आज इन्होंने तुम्हें समझा भी और इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर भी निकाला। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा कभी मिलेगा। कर लो शादी तो। भैया, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आप शादी के लिए तैयार तो थे ना, तो कर लो शादी। हाँ राम जी भाऊ, कर लो शादी। राम जी, तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ राम जी, मुझे भी अपने पाप धुलने हैं, मुझे माफ करना। मैं एक गलत लड़की से तुम्हारी शादी करवा रहा था। सब कुछ तैयार है, आज इसी मंडप में शादी कर लेना। शादी आज ही होगी, लेकिन इस मंडप में नहीं, एक नाचने वाली के छोड़े हुए मंडप में नहीं, बल्कि मेरे घर से शादी होगी। और वहीं से विदा होकर ये अपने ससुराल जाएगी, राम जी भाऊ के घर। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तो चलो फटाफट शादी की तैयारी करते हैं। हाँ? भैया, भीम अभी बच्चा है, बड़ों का फर्ज होता है उचित फैसले लेने का, चाहे उस फैसले से बच्चे खुश हो या दुखी हो। क्योंकि दूर का सोचोगे तो पाओगे कि आने वाले समय में जिस बात से भीम दुखी हुआ है वही बात उसे सही लगने लगेगी। चल चल शादी कर लो। राम जी, ये लो, ये कुर्ता पहनो। हाँ? और वैसे भी ये कुर्ता तो तुमने चंपाबाई से मजबूर होकर पहना था। हाँ? लो, ये पहनो। और ये दाढ़ी बाल भी तो बनाओ। देखो, लेकिन पुलंचन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हाँ? मैं दाढ़ी बाल बनाता हूँ। अरे शादी में जाओगे तो जीजाबाई को लगेगा कि तुम उसके दूल्हा हो। क्यों रही हो? बाबा की दूसरी शादी के लिए आपने तो जाते जाते कसम दे गई थी और अब हो रही है। आप तो व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर की बात समझा रहे थे और अब खुद से रो रही है। और अगर आप ऐसे रहेंगे तो मैं
महाराज, महाराज रुक, ये रुक। महाराज, ये चंद्रकला है, जीजाबाई की भाभी। सब के सब मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, और जिसे फर्क पड़ता है वही साधु है, वही संत है, वही महाराज है, वही सर्वज्ञ है। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारे त्याग की हमें कद्र है। तुमने अब तक हमारे साथ जो कुछ भी किया है, हम वो सब कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि तुमने कार्य ही इतना सराहनीय किया है। तुमने एक विधवा की जिंदगी बसाई है। तुमने बिना आई के बच्चों को आई दी है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। राम जी के बिखरे संसार में तुम्हारे रिश्तेदार को भेजकर जो अद्भुत कार्य तुमने किया है, उसका फल ईश्वर तुम्हें देगा। लेकिन कल को उसकी जिंदगी उस परिवार के संघर्षों के बीच फिसकर बर्बाद होगी, तो उसकी रक्षा करने का काम भी तुम्हारा ही होगा। दीदी, हमारी आई तो कभी ऐसे जल नहीं चढ़ाती थी। ऐसा क्यों नहीं होता कि सब एक जैसा ही करें, या तो कोई ना करे? वो इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति का बहुत निजी मामला होता है, उसकी आस्था है। मंजुला, तुलसा, बाबा सही कह रहे हैं। भीम अभी तक नहीं आया ना? नहीं बाबा। मैं भीम को खोजने जाता हूँ। नहीं आनंद, तुम मत जाओ। बाबा, आप जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भीम अभी जिस हालत में, उस हालत में आपसे ज्यादा उसे कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। मैं भी काम के लिए निकलता हूँ। जीजाबाई के बाप को हमने समझाया था, लेकिन तूने अपनी जिद में आकर उसकी शादी करवा दी, तो अब जिम्मेदारी भी तेरी बनती है। चंद्रकला, एक बात ध्यान रखना, अगर जीजाबाई की पूरी जिंदगी उस राम जी सकपाल के घर और बच्चों को संभालते संभालते बीत गई और उसने अपना जीवन जिया ही नहीं, तो उसका पाप तुझे चढ़ेगा। और जब मनुष्य को यह पता होता है कि क्या करने से पाप होगा, तो वो कृत्य ना करना ही बुद्धिमानी है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसा पाप तुम कभी ना करो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप कितने दयालु, कितने महान हैं, और मैं उस भीमाबाई के चक्कर में आकर आज तक आपको गलत समझकर आपके खिलाफ खड़ी रही। लेकिन आज समझ में आया, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। महाराज, आप सही कह रहे हैं, जीजाबाई की खुशियों की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। अरे, तुम दोनों नहाई नहीं अब तक? हम बर्तन साफ कर लेते हैं, उसके बाद नहा लेंगे। नहीं, पहले जाके नहा लो, पूजा पाठ कर लो, जल चढ़ा लो, बाद में बर्तन होते रहेंगे। हम आपकी तरह पूजा नहीं करते हैं। नहीं करते मतलब? बाबा कहते हैं सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जो करते हैं वो भी सही और जो नहीं करते हैं वो भी सही। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? और सही गलत छोड़ो, कल से तुम दोनों सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा करोगी। नहीं, हम नहीं करेंगे। हम कबीर और तुकाराम को मानने वाले हैं। वो हमेशा कहते कि मन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। ईश्वर इंसान के भीतर बसते हैं,
इसलिए इंसानों की सेवा करनी चाहिए। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूर